नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर ट्रेडिंग चैनल पर, जहां हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के सभी कॉन्सेप्ट्स को सिंपल तरीके से समझते हैं। आज की यह वीडियो हमारी एक बहुत ही क्रूशियल वीडियो होने वाली है, जिसमें हम ट्रेंड रिवर्सल को समझेंगे। ट्रेंड रिवर्सल के बारे में नॉलेज होना सभी ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल का नॉलेज है, तो आप ट्रेंड रिवर्स होने पर टॉप से सेल और बॉटम से बाइंग करके बड़े बड़े मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेंड क्या होता है, करंट ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करें और ट्रेंड रिवर्सल को ट्रेड कैसे करें। तो वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रेंड क्या होता है। सिंपल शब्दों में, जब मार्केट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन जैसे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव करता है तो इसे ट्रेंड कहा जाता है। ट्रेंड से हमें यह पता चलता है कि मार्केट में किस तरफ ज्यादा बाइंग या सेलिंग प्रेशर है। जब मार्केट के प्राइसेस लगातार बढ़ते हैं तो इसे अप ट्रेंड कहते हैं। अप ट्रेंड में प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बनाते हैं, मतलब हर नया हाई अपने पिछले हाई से ऊपर बनता है और हर नया लो भी अपने पिछले लो से ऊपर बनता है। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर ज्यादा है और प्राइसेस के और बढ़ने के चांसेस अधिक हैं। इसी तरह से जब मार्केट के प्राइसेस लगातार गिर रहे होते हैं तो इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। डाउन ट्रेंड में प्राइसेस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाती हैं, मतलब हर नया हाई अपने पिछले हाई के नीचे बनता है और हर नया लो भी अपने पिछले लो से नीचे बनता है। ये सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि प्राइसेस के और गिरने के चांसेस अधिक हैं। ट्रेंड्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बताते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आगे की डायरेक्शन में जा सकता है। ट्रेंड को फॉलो करना ट्रेडिंग में एक सेफ अप्रोच माना जाता है, क्योंकि इससे आप मार्केट की डायरेक्शन के साथ ट्रेड करते हैं, ना कि उसके अगेंस्ट। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको यह पता चल गया होगा कि ट्रेंड क्या होता है और अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है। गाइस, फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेंड रिवर्सल एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें प्राइस अपने एग्जिस्टिंग ट्रेंड यानी कि मौजूदा ट्रेंड से रिवर्स होकर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे मान लीजिए प्राइस पहले अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर यानी कि हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा होता है और उसके बाद जब प्राइस अप ट्रेंड से अपनी डायरेक्शन चेंज करके नीचे आने लगता है तो इसे हम ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं, यानी कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है। इसी तरह से जब प्राइस पहले डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर यानी कि लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन करते हुए डाउन साइड जा रहा होता है और उसके बाद जब प्राइस डाउन ट्रेंड से अपनी डायरेक्शन चेंज करके ऊपर जाने लगता है तो इसे हम ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं, यानी कि अब प्राइस डाउन ट्रेंड से रिवर्स होकर अप ट्रेंड में मूव करने लगा है और ट्रेंड चेंज हो गया है। अब आइए जानते हैं कि हमें ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता है तो प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए मूव करता है और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करता है तो प्राइस लोअर हाई और लोअर लोज की फॉर्मेशन करते हुए मूव करता है। तो अप ट्रेंड में ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें देखना होता है कि जब प्राइस इस तरह अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है और इस अप ट्रेंड के दौरान जब प्राइस अपने पिछले हायर लो यानी कि इस पॉइंट को ब्रेक डाउन कर देता है तो यहां पर माना जाता है कि अब यहां से ट्रेंड चेंज हो गया है। और इसी तरह से जब प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो इस दौरान जब प्राइस अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक आउट कर देता है तो यहां पर कहा जाता है कि अब ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, यानी कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है। लेकिन अगर प्राइस अप ट्रेंड मार्केट के दौरान अपने पिछले हायर लो को ब्रेक करता है तो आपको यहां पर डायरेक्ट रिवर्सल को ट्रेड नहीं करने लग जाना है। और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक करता है तो आपको यहां पर भी डायरेक्ट रिवर्सल के ट्रेड में नहीं एंटर हो जाना है, क्योंकि कई बार प्राइस रिटेलर्स को इंड्यूसमेंट करने के लिए इस तरह से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है। जब यहां और रिवर्सल समझकर कई सारे रिटेलर्स ट्रेड में एंटर हो जाते हैं तो प्राइस फिर से अपने ट्रेंड को फॉलो करने लगता है, जिसकी वजह से जितने भी रिटेलर्स यहां पर ट्रेंड रिवर्सल समझकर ट्रेड में एंटर हुए होते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है।
तो आपको ट्रेंड रिवर्सल को ट्रेड करने के लिए कुछ पैटर्न्स का यूज करना है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वो पैटर्न्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इन पैटर्न्स का यूज करके ट्रेड करेंगे तो आप एक रियल ट्रेंड रिवर्सल को ट्रेड कर सकेंगे। तो चलिए समझते हैं। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा पहला पैटर्न है ए टॉप रिवर्सल पैटर्न। इस पैटर्न में हमें देखना होता है कि जब प्राइस इस तरह से अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा होता है और इस दौरान जब प्राइस किसी एक पॉइंट तक पहुंचता है और इस पॉइंट से प्राइस में हाई रिजेक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से प्राइस नीचे की ओर आता है और अपने पिछले हायर लो पॉइंट को ब्रेक कर देता है, तो इसे हम ए पैटर्न कहते हैं, क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल ए के जैसा ही होता है जो कि अप ट्रेंड मार्केट में टॉप पर बनता है और ये हमें बताता है कि अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। इस कंडीशन में आपको देखना है कि जब प्राइस इस तरह से ए पैटर्न बनाकर अपने पिछले हायर लो पॉइंट को ब्रेक कर दे, तो आपको यहां पर वेट करना है कि जब प्राइस अपने पिछले हायर लो पॉइंट को ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेस दे और उसके बाद जब प्राइस इस रिट्रेस के लो को ब्रेक कर दे तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जब प्राइस इस तरह से ए पैटर्न बनाकर अपने पिछले हायर लो पॉइंट को ब्रेक करता है तो इसका मतलब होता है कि इस समय सेलर्स मार्केट में स्ट्रांग हो चुके हैं और जब प्राइस एक रिट्रेस देता है इस तरह से, तो इसका मतलब होता है कि बायर्स प्राइस को फिर से अपने कंट्रोल में करना चाह रहे हैं। लेकिन जब प्राइस इस रिट्रेस के लो को भी ब्रेक डाउन कर देता है तो इसका मतलब होता है कि बायर्स प्राइस को अपने कंट्रोल में तो करना चाहते थे, लेकिन सेलर्स प्राइस को अपने कंट्रोल में लाकर नीचे की ओर ला दिए। इसका मतलब है कि अब प्राइस पूरी तरह से सेलर्स के कंट्रोल में आ चुका है। तो इसलिए अगर हम रिट्रेस के लो के ब्रेक से सेल करते हैं तो इससे हमारे विनिंग के चांसेस काफी अधिक रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस यहां पर हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की ओर गया हुआ है। उसके बाद देखिए प्राइस इस पॉइंट से रिजेक्ट होकर नीचे आया है और अपने पिछले हायर लो यानी कि इस पॉइंट को ब्रेक डाउन कर दिया है और यहां पर आप देख सकते हैं कि टॉप पर हमें एक ए पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए प्राइस यहां पर एक रिट्रेस भी कर दिया है और इस रिट्रेस के लो को ब्रेक भी कर दिया है, तो हम यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर यानी कि लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन करते हुए नीचे चला गया है। ट्रेंड रिवर्सल के जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट हर एक मार्केट में बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं। अब आइए नेक्स्ट रिवर्सल पैटर्न को समझ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है वी बॉटम पैटर्न। इस पैटर्न में आपको देखना है जब प्राइस इस डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाते हुए डाउन साइड आ रहा हो और इस दौरान जब प्राइस किसी एक पॉइंट से रिजेक्ट होकर ऊपर की ओर जाता है और अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है, तो इसे हम वी पैटर्न कहते हैं, जो कि चार्ट के बॉटम पर बनाता है। तो इस कंडीशन में आपको यहां पर वेट करना है जब प्राइस अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेस दे और उसके बाद जब प्राइस इस रिट्रेस के हाई को ब्रेक कर दे तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जब प्राइस इस तरह से वी बॉटम पैटर्न बनाकर अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक करता है तो इसका मतलब होता है कि इस समय मार्केट में बायर्स काफी स्ट्रांग हैं, क्योंकि बायर्स इस पॉइंट से प्राइस को पुश करके लाए हुए और अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक किए हैं। और जब प्राइस अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेस दे देता है तो इसका मतलब होता है कि सेलर्स प्राइस को यहां से एक बार फिर से अपने कंट्रोल में ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन जब प्राइस अपने रिट्रेस के हाई को ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब होता है कि बायर्स सेलर्स को प्राइस को अपने कंट्रोल में नहीं लेने दिए और बायर्स सेलर्स को डिफीट कर दिए। इसका मतलब है कि इस समय प्राइस अब पूरी तरह से बायर्स के कंट्रोल में आ चुका है, तो हम यहां से बाइंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहां पर प्राइस पहले डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाते हुए डाउन साइड आया है और उसके बाद देखिए प्राइस इस पॉइंट से रिजेक्ट होकर ऊपर गया है और अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर दिया है, यानी कि यहां पर एक वी बॉटम पैटर्न बन गया है। अब देखिए प्राइस अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक करने के बाद यहां पर एक रिट्रेस भी दे दिया है। अब देखिए प्राइस इस रिट्रेस के हाई को यहां पर ब्रेक कर दिया है, तो हम यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि सेलर्स यहां से प्राइस को एक बार फिर से डाउन साइड ले जाने का ट्राई किए, लेकिन बायर्स प्राइस को इस रिट्रेस के ऊपर ला दिए, जिसका मतलब है कि अब प्राइस पूरी तरह से बायर्स के कंट्रोल में आ चुका है। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर चला गया है।
मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी लॉजिक मैं बता रहा हूं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। गाइस, नेक्स्ट पैटर्न को समझने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी क्लास से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप आज से ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि आज से हमारे पीकेआर ट्रेडिंग ऐप पर दिवाली धमाका ऑफर शुरू हो गया है, जिसमें आपको चार्ट रीडिंग टेक्निक्स के कोर्स में 30% का डिस्काउंट मिल रहा है और आप इसे सिर्फ 3,500 रुपए में ले सकते हैं, जिसकी पहले की कीमत 5,000 रुपए थी। इसके लिए आपको हमारे पीकेआर ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करना है और आपको इसे परचेज करते समय कूपन कोड में दिवाली 2024 लिख देना है, बिल्कुल इसी तरह से। उसके बाद आपको ये कोर्स सिर्फ 3,500 रुपए में मिल जाएगा। तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। यह ऑफर केवल सीमित समय के लिए है। तो अब हमारा नेक्स्ट ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ट्विन पीक पैटर्न। इस पैटर्न में आपको देखना होता है जब प्राइस इस तरह से अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जा रहा होता है और प्राइस किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है और यहां पर प्राइस दो टॉप बनाकर अपने पिछले लो पॉइंट को ब्रेक कर देता है, तो इसे हम ट्विन पीक या डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। जब भी चार्ट पर इस तरह का पैटर्न बनता है तो इसका मतलब होता है कि अब अप ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, क्योंकि अगर हम इस पैटर्न की साइकोलॉजी को समझें तो जैसा कि आपको पता है कि जब प्राइस अप ट्रेंड में मूव करता है तो प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए मूव करता है। तो जैसे मान लीजिए प्राइस यहां पर हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। अब मान लीजिए प्राइस इस पॉइंट तक आता है और उसके बाद प्राइस बायर्स के प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहां पर एक पुल बैक देता है और उसके बाद यहां से फिर से बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने लगते हैं। लेकिन जब प्राइस अपने इस प्रीवियस पीक यानी कि इस टॉप के पास पहुंचता है तो यहां से सेलर्स भारी सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस अपने पिछले हायर हाई पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाता है और यहां से भारी रिजेक्शन की वजह से फिर से डाउनसाइड आने लगता है। अब इस बार जब प्राइस डाउनसाइड आता है तो प्राइस अपने पिछले लो पॉइंट को भी ब्रेक कर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि अब मार्केट में सेलर्स काफी स्ट्रांग हो रहे हैं। क्योंकि सेलर्स के स्ट्रांग होने के हमें यहां पर डबल कंफर्मेशन मिल रही है। पहली कंफर्मेशन ये है कि सेलर्स बायर्स को प्राइस को इस हायर हाई पॉइंट से ऊपर नहीं ले जाने दिए, और दूसरी कंफर्मेशन ये है कि सेलर्स प्राइस को डाउनसाइड ले आए और पिछले लो पॉइंट को भी ब्रेक कर दिए। तो इससे हम कंफर्म हो जाते हैं कि अब प्राइस को सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप चाहें तो यहां पर पिछले लो के ब्रेकडाउन पर सेल कर सकते हैं या फिर आप वेट कर सकते हैं। जब प्राइस अपने पिछले लो पॉइंट को ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेस दे दें तो आप उस रिट्रेस के लो के ब्रेक पर भी सेल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस पहले यहां पर अप ट्रेंड में मूव करते हुए गया है और उसके बाद देखिए प्राइस इस पॉइंट से एक रिट्रेस दिया है और जब प्राइस यहां से दोबारा से ऊपर जाने लगा है तो प्राइस अपने पिछले हायर हाई पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाया है, क्योंकि सेलर्स यहां पर बायर्स से ज्यादा स्ट्रांग होने लगे हैं। अब देखिए जब प्राइस यहां से डाउनसाइड आया है तो प्राइस अपने पिछले लो पॉइंट को भी ब्रेक डाउन कर दिया है, जिससे हमें कंफर्मेशन मिल गई है कि अब प्राइस को पूरी तरह से सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब हम सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से फास्ट मोमेंटम के साथ डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाते हुए डाउन साइड चला गया है। गाइज, आपको ध्यान रहे कि ये नेक्स्ट वाला टॉप जो है ये पिछले वाले टॉप से जितना ज्यादा नीचे बनता है इस सेटअप की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आइए नेक्स्ट पैटर्न को समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है और जो चार्ट की साइकोलॉजी में बता रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट रिवर्सल पैटर्न है डबल बेसलाइन रिवर्सल पैटर्न। इस पैटर्न में जब प्राइस डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाते हुए डाउनसाइड आ रहा होता है और किसी एक पॉइंट से सेलर्स के प्रॉफिट बुकिंग की वजह से प्राइस एक पुलबैक देने लगता है और उसके बाद जब प्राइस पुलबैक देने के बाद दोबारा से डाउनसाइड जाने लगता है और प्राइस अपने पिछले लोअर लो पॉइंट के पास पहुंचता है तो यहां से बायर्स भारी खरीदारी करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां से और ज्यादा नीचे नहीं जा पाता है, यानी कि प्राइस अपने पिछले लोअर लो पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाता है और प्राइस यहां से दोबारा से अपसाइड जाता है और अपने पिछले हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है। इसका मतलब होता है कि अब प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है, क्योंकि बायर्स प्राइस को पिछले लोअर हाई पॉइंट से नीचे नहीं जाने दिए, बल्कि यहां पर बायर्स पिछले लोअर हाई पॉइंट को भी ब्रेक कर दिया है। इससे हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब मार्केट में सेलर्स वीक हो चुके हैं और बायर्स स्ट्रांग हो चुके हैं। तो अब हम चाहें तो यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं या फिर हम वेट कर सकते हैं।
जब प्राइस पिछले हाई पॉइंट को ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेस दे और जब प्राइस उस रिट्रेस के हाई को ब्रेक करे तो आप यहां से भी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस डाउन साइड आया हुआ है और इस पॉइंट से प्राइस एक पुल बैक देने लगा है। अब देखिए, जब प्राइस पुल बैक देने के बाद दोबारा से डाउन साइड आने का प्रयास किया है तो बायर्स यहां से प्राइस को डाउन साइड नहीं जाने दिए हैं। बायर्स इस लो पॉइंट से भारी रिजेक्शन दिए हैं जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गया है और अपने पिछले हाई को ब्रेक कर दिया है। तो अब हम यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए अपसाइड चला गया है। इस पैटर्न में भी गाइस आपको ध्यान रहे कि ये दूसरा वाला लो जो बनता है वो पिछले वाले लो के जितना ज्यादा ऊपर रहता है, इस सेटअप की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो गाइस, ये थी हमारी ट्रेंड रिवर्सल पर वीडियो, जिसमें हमने जाना कि ट्रेंड रिवर्सल को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है और हमें ट्रेंड रिवर्सल को कैसे ट्रेड करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल नॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। अगर आप चार्ट रीडिंग टेक्निक ऑफ स्मार्ट मनी क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो गुड बाय एंड टेक केयर।